शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा। रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में एक बार या दो बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में दो बार चढ़ाओ, हफ्ते में एक बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में दो बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिव जी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिव जी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी एक उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। देव ऋषि नारद शिव महापुराण की कथा चल रही है। जितने लोग भी कथा को सुन रहे हैं बड़े सावधानी से सुनना। पाप कभी बूढ़ा नहीं होगा, इसलिए मेरी बहनें, जीजियों और मेरे भाई एक बात का स्मरण जरूर रखना, एक पाप अगर थोड़ा सा हो जाए तो थोड़ा रुक जाना कि अब दूसरा पाप करूंगा तो थोड़ा रुक कर करूंगा। पुण्य करते समय ना हाथ रोको, ना मन रोको, ना ये भजन की जिह्वा रोको, ना श्रवण के कर्ण रोको। पर पाप अगर हो रहा है तो एक करने के बाद थोड़ा रुक जाओ कि अब मैं बाद में करूंगा। हो सकता है जब हम पाप को दूसरे दिन पर टाल देंगे तो हो सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव आकर उसको पूरा ही टाल दे। पाप जवान रहता है इसलिए उत्साह उमंग बहुत रहता है। पाप करने में उत्साह बड़ा बड़ा। पाप बूढ़ा नहीं होता इसलिए गलत काम जल्दी करा देता है। किसी से लड़ाई हो गई तुम्हारी, सुन लो रे छोरा छोरी जितने बैठे हो, युवान युवान जरा सावधानी से सुनना कथा को, देव ऋषि नारद शिव महापुराण। किसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, अंदर गए, तलवार उठा कर लिया है, गुप्ती उठा कर लिया है, डंडा उठा कर लिया है, लोहे की राड उठा कर लिया है, और गुस्से में आकर तुमने एक धर के दिया और सामने वाला व्यक्ति ढेर हो गया।
कितनी देर लगी? अंदर गए, तलवार लाए, गुप्ती लाए, पत्थर लाए, चाहे बंदूक लाए, एक दो क्षण की देरी हुई, अंदर जाके 2 मिनट में तुमने सब कुछ कर दिया। पर वो 2 मिनट में पाप इतना जवान हो गया था, पाप इतना युवान हो गया था कि वो मचल रहा था। इसलिए उस पाप ने तुम्हारे हाथ से पाप करवा दिया। 2 मिनट का पाप तुम्हारे हाथ से हो गया। अब वो पाप की सजा कितनी भोगना है वो देख लीजिए कि 2 मिनट का पाप करा, किसी को तलवार मार दी, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी के ऊपर तुमने लात मार दी। अब वो भोगना कितना है? सामने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट कर दी, थाने में बात पहुंच गई, थाने में फाइल पहुंच गई, तुम्हें पकड़ कर ले गए, ले जाने के बाद बंद कर दिया। सालों तक वो फाइल चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, तब जाकर 2-3 साल 4 साल में निर्णय आया। निर्णय आने के बाद में फिर वापिस बंद कर दिया गया। तो पाप कितनी देर का हुआ था? थोड़ी सी देर का। भुगतना कितना पड़ा? 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल। पाप जवान होता है ना, पाप में जुबानी होती है ना, पाप में तरुणाई होती है ना, इसलिए वो तुरंत गलत काम करवा देता है। और पुण्य में थोड़ी सी शिथिलता रहती है, पुण्य में थोड़ी सी शिथिलता रहती है, पुण्य में थोड़ा सा हल्का सा बुढ़ापा झलकता है। इसलिए पुण्य, एक बार कोई अगर मान लो कि उसने किसी भिखारी को, किसी भिक्षुक को, किसी दरिद्र को 1 कटोरी आटा दे दिया और वो दरिद्र वापिस इसके दरवाजे पर मांगने आ गया, तो पुण्य शिथिल होता है। इसलिए पुण्य तुरंत कर देता, अब नहीं दूंगा, अभी तो दिया था तेरा। अब इस जगह पर पाप होता तो क्या करता? किसी ने तुमको गाली बक दी, दरवाजे पर आकर एक बार वो गाली बक कर गया, तुमने एक बार उसका जवाब दिया, इतनी देर में वो दूसरी बार फिर गाली बकने आ गया, तो तुम सुनो, इस जगह पे पाप हो तो तुरंत डंडा उठा के फिर दोचना चालू कर दिया। देखिए, पुण्य करने के समय पर एक बार अगर उसके कटोरे में तुमने आटा दे दिया, चावल दे दिया, वो चले गया, दूसरी बार मांगने आया तो तुमने मना कर दिया, मतलब पुण्य शिथिल है, इसलिए तुम दूसरी बार नहीं कर पा रहे। पाप इस जगह पर कोई गाली देकर जाता और तुम उसको 2 शब्द सुनाकर भगा देते और वापिस गाली बकने आता तो तुम डंडा लेकर खड़े रहते। मतलब पाप तुरंत तैयार बैठा रहता है जवानी में कि मुझे ये निपटाना है, मुझे ये कर्म करना है, मुझे ये बेकार कर्म करना है। पाप तुम्हें समाप्ति की ओर लेकर जाता है और पुण्य समाप्ति से प्रबलता की ओर लेकर जाता है, परमात्मा की ओर लेकर जाता है। ये पाप की जवानी है और पुण्य की थोड़ी सी शीतलता है। शर्ट कितने लोग पहने? शर्ट, कुर्ता कितने लोग पहने? जरा हाथ उठा। कुर्ता शर्ट कितने लोग पहने? आप लोग पहने? कुर्ता शर्ट में जो जेब लगी है वो सीधे हाथ पे लगी कि उल्टे हाथ पे लगी? लेफ्ट में। दिल कहां होता है? अरे बोलो तो जम के। लेफ्ट में। तो दर्जी को कैसे मालूम पड़ा कि जेब उल्टे हाथ पे ही लगाना है, लेफ्ट में ही लगाना है? क्योंकि दर्जी भी समझदार होता है, उसको मालूम है ये अगर मंदिर गया तो तुलसी का दल लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, ये बाजार गया गीता जी लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, ये सीहोर गया तो रुद्राक्ष लेकर आएगा तो जेब में रख लेगा, दिल के पास रखेगा तो मेरे नजदीक में रहेगा। दर्जी कभी सीधे हाथ पर जेब नहीं लगाता, क्यों रखीना ना? दर्जी हमेशा अगर जेब लगाएगा तो उल्टे हाथ की ओर ही लगाएगा, क्योंकि पुण्य की कोई वस्तु आए, सत्कर्म की कोई वस्तु आए, कोई ये सामान भगवान के भजन का लेकर आए, क्योंकि भगवान की कोई चीज तुम नीचे वाली जेब में नहीं रखते रहे। समझदार हो, बोलो सही है कि गलत है? अगर भगवान का कोई सामान लाओगे, रुद्राक्ष वगैरह, तो तुम नीचे की जेब में नहीं रखोगे। तुम अगर भगवान की बेलपत्र लाओगे तो नीचे की जेब में नहीं रखोगे।
अगर कोई भी भगवान की चीज लेकर आओगे तो ये उल्टे हाथ पर जो शर्ट में जेब लगी हुई है, उस जेब के अंदर तुम ये पुण्य की चीजें, रुद्राक्ष, तुलसी, बेलपत्र, गीता, ये सब तुम उल्टे हाथ पर जो जेब लगी है उस जेब में रखते हो। भगवान क्या कर रहे हैं इसके बहाने? दर्जी ने उल्टे हाथ पर जेब इसलिए लगाई कि जो भी पुण्य की चीज हो वो तुम्हारे हृदय के पास होना चाहिए। भगवान कहते हैं बेटे में और शिव में, पुत्र में, शंकर में, घर के लोगों में और देवाधिदेव महादेव में सबसे बड़ा अंतर क्या है? शिव में और पुत्र में अंतर क्या है? पुत्र, बेटा, बेटी तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है, जब तक तुम्हारा ये शरीर काम कर रहा है, कमा रहा है, तब तक तो सब काका जी ने, बुआ जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी सब करेंगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर शिथिल हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर से कोई काम नहीं बन रहा, शरीर बेकार होते 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 अंतिम क्षण पर पहुंच गया, अंतिम क्षण पर कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। जितने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, परिवार वाले जो भी होंगे, पुत्र में और शिव में एक अंतर है। पुत्र तुम्हारे सुख तक साथ देगा, तुम्हारे शरीर के सुख तक साथ देगा और फिर साथ देना अंतिम क्षण तक छोड़ देगा। पर एक बार अगर साथ तुमने मेरे देवाधिदेव महादेव का पकड़ लिया तो ये अंतिम क्षण तक साथ देगा, वो छूटेगा, वो छूटना नहीं। हृदय लगाया। दर्जी को भी मालूम है कि उल्टी हाथ पर जेब लगाना, पर दर्जी को भी सोचकर दुख होता होगा, रे मैंने तो गीता जी रखने के लिए, मैंने तो रुद्राक्ष रखने के लिए, मैंने तो तुलसी का दल रखने के लिए, मैंने तो बेलपत्री रखने के लिए जेब लगाई थी, मुझे क्या मालूम था कि ये मोबाइल धर लेगा। उसको क्या मालूम। फिर किसी ने कहा, जिसने मोबाइल बनाया और मोबाइल की तरंगों को बनाया, तो मोबाइल चलाने वाले, रिसर्च करने वालों ने कहा कि कुछ भी हो जाए इस मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखो। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। जो मोबाइल बनाने वाले होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मोबाइल को ऊपर वाली जेब में मत रखना, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है तो हार्ट अटैक आने की चांस बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा। मोबाइल वाले कहते हैं ऊपर अगर मोबाइल रखोगे तो हार्ट कमजोर हो जाएगा, और शिव महापुराण की कथा कहती है ऊपर अगर रुद्राक्ष रखा है तो हार्ट बलवान हो जाए, बलवान हो जाए। मोबाइल हार्ट की कीमत घटा रहा है और रुद्राक्ष हार्ट की कीमत बढ़ा रहा है। क्यों? रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, शिव है। शिव जब दिल के पास होता है ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होता है। फिर क्या? नीन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी, सखी उज्जैनी जाऊंगी, उज्जैनी जाऊंगी, सखी मैं सीहोर जाऊंगी,
सखी में सीहोर जाओगे, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में सीहोर और जाओगे। ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना शिव की याद में, मेरे नैनन बरसे सखी में सीहोर जाओगे, मेरे मन में नहीं है ये सखी में सीहोर जाओगे। ये बहुत ध्यान लगाना। देव ऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति से एक बात कही थी, तुम्हारे बेटों को मैंने सत्संग में लगाया है, गलत जगह पर नहीं लगाया। इतने सारे लोग बैठे हैं, गाय के लिए लोग घर बनाते हैं, गौशाला। बोलो रे, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, ठीक है। तुम्हारे घर में चिड़िया हो तो चिड़िया के लिए भी लोग घर बनाते हैं, बोलो सही है। मिट्ठू हो, तोता हो तो उसके लिए भी घर बनाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर अगर घोड़ा हो तो उसके लिए भी अस्तबल बनाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे यहाँ अगर मुर्गा मुर्गी हो तो लोग उसके लिए भी घर बनाते हैं। पर तुमने कभी सुना कि लोग गधे के लिए घर बनाते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं। बेटे के लिए दुकान बनाओ, बेटे के लिए तुम घर बनाओ, पर बेटा गधा हो, अरे बोलो तो जम के फिर क्या बनाओ? कुछ नहीं बनाओ। कुबेरेश्वर धाम में जाकर शिव नाम का फिर कुछ नहीं बचा। बेटा अच्छा है, संस्कारित है, तुम्हारे कहने पर चलने वाला है, माता पिता के लिए आदर का शब्द रखता है, सम्मानजनक शब्द रखता है, तो 4 मंजिला बिल्डिंग बनाकर बेटे को दे देना। पर बेटा रात को 1-1 बजे आ रहा हो, फोन पर 24 घंटा लगा हुआ है, बाइक भुर भुर करके खूब उड़ा रिया हो, और माँ बाप अगर कुछ कहें तो काली मिर्ची या पटना की लाल मिर्ची लग रही हो तो फिर समझ लेना बेटा नहीं है, गधा है। फिर गधे के लिए क्या करना? मदिरा का नशा करके आता है, रोड पे पड़ा है, उठा के लाना पड़ रहा है, वेश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, जुए में डूबा हुआ है, गलत काम करता है, गलत दोस्तों के साथ बैठकर दिन भर ताश खेलता है। अब ऐसे गधे के लिए तुम घर बना रहे हो तो फिर तुम भी गधे से कम हो, तुम भी गधे से कम हो क्या? घर बनाओ बेटे के लिए जो तुम्हारे संस्कारवान हो, तुम्हारे लिए तत्पर हो। मम्मी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बेटा 8 बज रही है, उठ जाओ। माँ रात को लेट हो गया था, बेटा थोड़ा जल्दी आया था। जी माँ, कल से गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सियोर वाले महाराज की कथा सुन ली है, जो रात को लेट आए वो गधा होता है, अब नहीं आऊंगा। तुम घोड़े के लिए घर बना सकते हो, चिड़िया के लिए घर बना सकते हो, मुर्गा मुर्गी के लिए घर बना सकते हो, गाय के लिए घर बना सकते हो, पर कोई कहीं का मूर्ख होगा जो गधे के लिए घर बनाता होगा। समझदार बनना है बेटा, संस्कार। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, तुमने जो दिया है उसको 4 चांद लगा लेगा, और बेटा अगर कपूत है तो ढेर प्रॉपर्टी छोड़कर जाना, सब नाश मिला सब।
एक बार शेयर मार्केट पे बैठेगा दोस्तों के कहने पर, सारा डब्बा गोल करके आ जाएगा, घर में आके मुसद्दी लाल जैसा बैठा। गुमशुदा तलाश केंद्र का ऑफिस होता है ना, उसमें देखना तुम, उसमें कभी रौनक नहीं होती। ऐसे कई कई बेटा बहुओं के मुंडा पे रौनक ही नहीं होती, समझ लेना। गुमशुदा तलाश केंद्र के ऑफिस, इनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। जब भी कोई काम करेंगे घाटा कर कराएंगे। बाप कह देगा, पिता कह देगा, माँ कह देगी मैं बैठी हूँ, तो चिंता मत कर, ये सोने की चूड़ी ले जा, ये सामान ले जा, पर तू चिंता मत करना मैं बैठी। पर माँ और बाप अपने बेटे से ये कभी नहीं कहते कि अब तू एक काम कर, गलत संगत छोड़ दे, बहुत नुकसान कर लिया, बहुत कुछ हो गया, अब डूबते हुए नहीं देख सकते। एक काम कर, तू मंदिर जाना प्रारंभ कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, वो तेरा हाथ जरूर पकड़ेंगे। ये निश्चित है, थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। थोड़ा समय लग सकता है, पर महादेव दूर नहीं हो सकता। भागवत किसने सुनी है? जम के बोलो जरा। रामायण किसने सुनी है? सबने सुनी है। चलो धर लो हाथ नीचे। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने पूतना को पछाड़ा, पूतना को मारा। बोलो सही है? भगवान कृष्ण ने अघासुर बकासुर को मारा। भगवान राम ने ताड़का को मारा। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लेना, जितने भी असुर आए, पूरी शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर भगवान ने तारकासुर को मारा, कि इसको मारा, कि उसको मारा। पूरी पुराण में एक ही बात लिखी है, शिव जी ने तारकासुर को तारा, शिव जी ने शंखासुर को तारा, शिव जी ने शंखचूर्ण राक्षस को तारा। यहाँ मारने का प्रसंग नहीं है, तारने का है। सारे देवता भले मृत्यु लोक पर आकर जिसको मारे वो मर जावे, पर मेरा शंकर जिसको केवल एक उंगली से छू लेता है उसको मारता नहीं है, तार देता है। मेरा शंकर है, वो मेरा शिव है, केवल स्पर्श मात्र से तार देता। स्पर्श। राम जी के मंदिर जाना, राम जी की मूर्ति का स्पर्श नहीं करने देंगे। देवी जी के मंदिर जाना, देवी जी का स्पर्श नहीं करने देंगे। कृष्ण के मंदिर में जाना, कृष्ण का स्पर्श नहीं करने देंगे। जितने मंदिर में जाओगे उसमें स्पर्श नहीं करने देंगे। केवल एक देवाधिदेव महादेव का ऐसा मंदिर होता है जिसमें शंकर जी के मंदिर में प्रवेश करोगे और उसका स्पर्श कर कर पूजन करोगे तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर। मात्र छूने से तर केवल स्पर्श। महाराज खूब मकान बनाओ, खूब घर बनाओ, खूब बना, पर बेटा संस्कारवान हो तो घर में सब कुछ शोभा देता है। जिस घर में बेटा मदिरा का नशा कर कर आ रहा हो, बहुओं को माँ और बाप से बात करने की फुर्सत ना हो, सास ससुर से प्रेम से दो टप्पे बात ना हो, मायके में जब बात करेगी तो चेहरे पर पूरी स्माइल होगी, और सास से जब भी बात करेगी खंबे के पास टिक के ऐसी खड़ी होगी जैसे दो चार मार के खड़ा कर रहा हो। दो अब कहते हैं कि हमें घर बनाना है, तो हमने कई बार लोगों से पूछा, तुम गधे के लिए बना रहे हो कि अच्छों के लिए? क्या गुरुजी इसका मतलब क्या समझ?
तुम्हारे कहने पर ना चले, तुम्हारा आदर ना करे, तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हारा सत्कार ना करे, तुम्हारे लिए तत्परता में खड़ा ना रहे। पिताजी कह रहे हैं, माँ कह रही है, बेटा मुझको कुबेरेश्वर धाम ले चल, बेटा मुझे थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम जाना है। अरे मम्मी वहां जाकर क्या करोगे, क्या रखा है वहां पर, अभी भगवान तो बैठे ही नहीं है, जाकर क्या करेगी। तो माँ कह रही है, बाप कह रहा है, पिता कह रहा है, मुझे उज्जैनी जाना है, मुझे काशी जाना है, मुझे दर्शन करा दे, जीवन का क्या ठिकाना है। और बेटा कहे अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, थोड़ा समय मिलने दो। जैसे ही समय मिला अपनी पत्नी को लिया, छोरा छोरी को लिया और ऊटी निकल गया। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे शिव कथा कह रहे हैं। औलाद में और महादेव में एक अंतर है। औलाद हो सकता है अंतिम समय में साथ छोड़ दे, पर अगर महादेव को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, महादेव को अगर तुम एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, महादेव की आराधना अगर आप प्रतिदिन कर रहे हो, तो ये निश्चित है पुत्र औलाद साथ छोड़ देगी, पर मेरा महादेव अंतिम क्षण तक साथ नहीं छोड़ेगा। रहे सूखा मेवा और गीला मेवा दोनों में अंतर होता है। गीला मेवा सस्ता होता है, सूखा मेवा थोड़ा भाव में तेज होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार अगर ज्यादा आ जाए तो ज्यादा भाव मत खाना, नहीं तो बड़ा और पाव खाना पड़ सकता है। अभिमान अगर ज्यादा आ जाए तो हमें भाव नहीं खाना कि नहीं मैं तो यही करूं, मैं तो डनलप का गद्दा ही चाहिए और मैं तो होटल का ही आनंद लूं, मैं तो ऐसा नहीं। भाव नहीं खाएं, भाव खाएंगे तो एक दिन बड़ा और अरे जम के तो बोलो बड़ा और पाव खाना पड़ सकता। भाव नहीं खाना, उससे कहो बाबा मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है। कभी कभी आप शिव जी से कहा तो करो कि मेरे घर का कोई बुजुर्ग नहीं है, मेरे घर का कोई बड़ा नहीं है। मैं अपने दादाजी को जानता हूं, पर दादाजी को जानता हूं, पर दादाजी से वे आगे के दादा को नहीं जानता। मतलब मेरे घर का कौन बुजुर्ग है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे घर का बुजुर्ग अब मैं आपको बनाना चाहता हूं। आप मेरे घर के बड़े बन जाओ, आप मेरे घर के बुजुर्ग बन जाओ। आप अगर मेरे घर को संभाल लोगे तो ये मुझे विश्वास है कि घर का जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, वो कभी किसी घर के व्यक्ति को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अगर देव आदिदेव महादेव तुम्हारे घर के बड़े बन जाएंगे तो ये विश्वास रखना वो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। तुम्हारा उत्थान तुम्हें अग्रणी कर देंगे। तुम्हारी अग्रण्यता है। शिव भक्ति जैसे जैसे शंकर की भक्ति भीतर उतरती जाती है, पाप
कितना भी जवान हो हावी नहीं हो पाता। पुण्य शिथिल है तो भी ये जीवन निकल जाता है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहती है। पाप नहीं बढ़ेगा। दिल के पास रुद्राक्ष रखिए, हृदय के पास में बेलपत्र रखिए। मोबाइल से हार्ट कमजोर होता है, पर बेलपत्री और रुद्राक्ष से हार्ट प्रबल होता है। एक पत्र आया, देखिए। बंटी जाट नागदा जंक्शन से हैं, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरे बड़े भैया की दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी, जो 3 साल हो गए थे। वो 3 साल से बिस्तर पर से ही नहीं उठा। तब हमने आपकी शिव महापुराण टीवी पर देखना चालू की। फिर मैं कुबेरेश्वर धाम आया और यहां से रुद्राक्ष लेकर गया। फिर हम उस रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ कर दिए। 15 दिन में इतना आराम लग गया कि जो 3 साल से पलंग पर पड़ा था, अब वो घर में घूमना प्रारंभ कर दिया और बाजार जाना चालू। अब ठीक है, वो आराम है उनको, विराजमान। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा कर। एक पत्र और। मैं शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठे हैं? शांति बंसीलाल जी जाधव, उज्जैन से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, इधर हो क्या? ठीक है, झरोके में है हो। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। महाकाल के दरबार के पास रहने वाली हूं। मैं कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं रखती थी, पर मैंने अपने पास की रहने वाली अपनी पड़ोसन के घर आपकी कथा को आपके मुखारविंद से सुना टीवी पर। गुरुजी, मैंने आपका पशुपति व्रत के बारे में सुना कि यह व्रत करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैंने अपना नया घर खरीदा था, पर मुझे उसकी ना तो रजिस्ट्री दे रहे थे ना उसकी चाबी दे रहे थे। मैंने टीवी के सामने ही भगवान से निवेदन करा, अगर मेरा काम हो गया तो मैं जरूर व्रत करूंगी। जब मैंने पशुपति व्रत की महिमा सुनी तो मैंने यह व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैंने यह विचार किया कि मैं तो महाकाल की नगरी में रहती हूँ, एक बार व्रत पर विश्वास करती हूँ सीवर वाले महाराज के। और तो मैंने यह विचार किया, व्रत एक बार अपनी बहू से करवाना प्रारंभ करती हूँ। और बहू से व्रत करवाया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई। महादेव की महिमा देखिए गुरुजी। पहले ही सोमवार को मेरी बहू शाम को पूजा कर कर आई, और उसी वक्त बहू जैसी पूजन कर कर आई, जिसके पास में रजिस्ट्री रखी थी उसने शाम को हिलाकर रजिस्ट्री लाकर दे दी और चाबी प्राप्त हो। बैठो माँ। हर हर महादेव। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कहते हैं। शंभु की दया इसको। अब तो विश्वास जाग गया जी। अब मत छोड़ना शिव का द्वार। उज्जैनी नरेश की नगरी में रह रहे हो, उसका द्वार ना छोड़िए महाराज। शंकर का द्वार पकड़ कर रखोगे तो किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका द्वार पकड़ कर रखो बस, फिर किसी द्वार में नहीं जाना आपको, उसका द्वार मिल जाए।